हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी बल तथा गति के नियम। और आज हम इसमें पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी तीसरा गति का नियम। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं गति के तीसरे नियम की, यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, when one object exerts a force on another object, the second object also exerts a force back on the first object. These two opposing forces are equal in magnitude but opposite in direction. यानी गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है, और ये दो विरोधी ताकतें या बल परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं बच्चों। अब यहाँ पे फर्स्ट फोर्स जो होती है उसे हम एक्शन या क्रिया कहते हैं, और जो दूसरी फोर्स होती है बच्चों उसे रिएक्शन या प्रतिक्रिया कहते हैं बच्चों। इसका एक एग्जांपल क्या है बच्चों? क्या फुटबॉल पे क्या करें? किक मारे, यानी when we kick a football, we apply action force on it due to which it moves, but at the same time the football also applies some force on our foot due to which we may hurt or feel pain. यानी उदाहरण के लिए जब हम फुटबॉल को किक करते हैं तो हम उस पर क्रिया बल लगाते हैं जिसके कारण वह दूर चली जाती है, लेकिन साथ ही फुटबॉल हमारे पैर पर भी उतना ही बल लगाती है जिसके कारण हमें चोट लग सकती है या दर्द महसूस हो सकता है बच्चों। ठीक है, अब बेसिक वे में क्या कह सकते हैं बच्चों? To every action there is an equal and opposite reaction and they act on two different bodies. यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और दो अलग अलग पिंडों पर यह कार्य होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, जरा इसका एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लेट अस कंसीडर टू स्प्रिंग बैलेंस ए एंड बी कनेक्टेड टुगेदर एज शोन इन फिगर। यानी दो स्प्रिंग बैलेंस लिए, इसमें हमने ए और बी के जैसे उन्हें जोड़ दिया। अब fix the upper end of spring balance A to a fixed end of the table or wall, while keep them horizontal and pull the upper end of the spring balance by hand. यानी आपको एक तरफ तो कहाँ जोड़ना है? टेबल पे जोड़ना है, दूसरी तरफ आपको उसको खींचने की कोशिश करनी है, हाथ से खींचना है। इससे क्या होगा? We notice that the reading of force of weight in both the balance is same but opposite in direction. यानी जब हम इसे खींचेंगे तो उस दोनों में स्प्रिंग बैलेंस में एक ही रीडिंग आ रही होगी, लेकिन दोनों की फोर्स ऑफ एक्शन जो होगी वो अलग अलग डायरेक्शन में आपको दिखाई देगी, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिख रहा है। यानी कि रीडिंग तो 58 दिख रही है, लेकिन जब आप खींच रहे हो उसे तो फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग है बच्चों। ठीक है, तो ये चीज क्या बताता है? क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत बताता है बच्चों ये। फिर बात आती है बच्चों आपकी यूजेस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन आवर डेली लाइफ, यानी गति के तीसरे नियम के दैनिक जीवन में प्रयोग। तो बच्चों, जब हम गति के तीसरे नियम की बात करते हैं तो कई सारे उपयोग हैं जो हमारे डेली लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है बच्चों आपका क्या? कि जब खेल में टकराने पर चोटिल होना, यानी जब कोई दो प्लेयर खेल में एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो उन्हें चोट लग जाती है, ये भी एक कारण है बच्चों। फिर है हम जो किसी सरफेस पे या रोड पे या किसी भी जगह पे चल पाते हैं वो भी एक्शन और रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया के कारण ही होता है बच्चों। फिर क्या है बच्चों? रिकॉइलिंग ऑफ गन व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम इट, यानी गन जो गोली चलती है आगे की तरफ जब चलती है तो उसका झटका हमें पीछे की तरफ महसूस होता है, वो भी आपका गति के तीसरे नियम के कारण ही होता है बच्चों। फिर आता है मूविंग ऑफ ए रॉकेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन इग्निशन, यानी रॉकेट का ऊपर की तरफ उठना और धुएं का नीचे की तरफ जाना।
ये भी एक्शन और रिएक्शन के कारण ही होता है बच्चों। फिर है द बोट मूव्स बैकवर्ड व्हेन सेलर जंप्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी ना जब नाविक आगे की ओर कूदता है तो ऐसी स्थिति में नाव पीछे की ओर गति करने लगती है, तो ये किस कारण होता है? ये भी आपका गति के तीसरे नियम के कारण ही होता है बच्चों। फिर है बाउंसिंग ऑफ ए प्लेयर बाय ट्रैम्पोलिन व्हेन जंप्स ऑन इट, यानी ट्रैम्पोलिन के खेल में कूदने पर वापस उछलना, ये भी इसी कारण होता है बच्चों। फिर तीसरा क्या आता है बच्चों? द बॉल गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक व्हेन वी हिट इट ऑन द वॉल, यानी गेंद को दीवार पर मारने पर परावर्तित होना। तो बच्चों ये क्या है? ये सारे के सारे गति के तीसरे नियम के उपयोग है, या फिर आप कह लीजिए एग्जाम्पल है, जो हमें दैनिक जीवन में अपने देखने को मिलते हैं। और ये सारे उपयोग कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन की वजह से ये सारे काम होते हैं बच्चों। तो बच्चों ये वाला टॉपिक होता है यही कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक में जो है बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात की। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।